आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के भैया बहनों का स्वागत। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत। अतीत अर्थात बीता हुआ कल। इतिहास, प्राचीन समय की जानकारी। आज हम प्राचीन समय में किस तरह के घरों में लोग रहते थे, जैसे शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार तथा वैज्ञानिकों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लोग कहाँ रहते थे, यानी प्राचीन समय में अधिकांश लोगों के रहने के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहे। वहाँ के आसपास जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। लोग वहाँ रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, और वहाँ का जो आसपास का जो जंगल था वहाँ पर वो लोग परिचित थे। वो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वो उन विशाल संपदा जंगल थे, उनकी वो बारे में वो परिचित थे, जानकार थे, और वो अपने भोजन के लिए वहीं पर फल और जंगल के अन्य कोई उत्पाद होते थे उसका संग्रहण करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। प्राचीन समय के जो आरंभिक लोग थे वो जंगल में रहकर और जानवरों का शिकार भी करते थे। पहाड़ियाँ, प्राचीन समय की वहाँ की पहाड़ियों के बारे में जानकारी। सुलेमान कृथर। सुलेमान और कृथर ये पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं व जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी इस पहाड़ियों के आसपास आज से लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने यहाँ पर खेती बाड़ी की थी। उसमें से मुख्य रूप से जो फसलें थी वो गेहूं और जौ, इन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। और वो जो वहाँ के जो लोग रहते थे वो पशुओं को भी पालते थे। उसमें से भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि ये पालतू पशु भी पालते थे। गारो व विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। गारो और विंध्य जो ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी खेतीबाड़ी का काम चलता था, विकास हुआ था। और यहाँ पर सबसे पहले जो फसल बोई गई या उपजाई गई वो चावल थी। नदी, सबसे पहले हम नदी है इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक रूप से बहने वाली जलधारा को नदी कहते हैं। सहायक नदी, ऐसी नदियाँ जो छोटी होती हैं और अपना जल मुख्य नदी में ले जाकर उड़ेलती हैं, तो वो सहायक नदी कहलाती हैं। सिंधु तथा सहायक नदी। सहायक नदियाँ लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर
फले फूले। यहाँ पर नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोम। गंगा के दक्षिण नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। देश के नाम। अपने देश को हम इंडिया व भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। इस जगह प्रश्न बन जाए, पांडुलिपि किसे कहा जाता है, यानी हाथ से लिखी गई पुस्तक होती है उसको पांडुलिपि कहा जाता है। एक पॉइंट आता है कारतूस। राजा व रानियों के नाम एक छोटे फ्लेम दिखाए जाते हैं, उसमें उसको कारतूस कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पहले खेती का आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व। दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। कुछ लिखित स्रोत भी। महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि संस्कृत, प्राकृत, तमिल आदि भाषाओं में लिखे गए ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। अभिलेख। पत्थर अथवा धातु आदि पर उल्लेखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं और लिपियों आदि पुरातात्विक साक्ष्य। पत्थर और ईंट से बनी इमारत, चित्र, मूर्तियों के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मुहर, औजार, आभूषण, यानी प्राचीन समय में जो लोग रहते थे उनके कुछ साक्ष्य अर्थात प्रमाण जो सबूत मिले हैं वो पत्थर, ईंट, इमारतें, मूर्तियाँ, बर्तन आदि मिले हैं। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अतीत से क्या तात्पर्य है? अतीत को परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा देनी है। अतीत किसे कहते हैं? प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे? सुलेमान व किरथर पहाड़ियों पर टिप्पणी लिखिए। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं नाम लिखिए। नदी किसे कहते हैं? पांडुलिपि किसे कहते हैं? कारतूस क्या होता है? कृषि का आरंभ लगभग कब हुआ? प्राचीन समय में पुरातात्विक जो तत्व है वो क्या क्या मिले? जो ये प्रश्न हैं ये आप कॉपी में जमा के करेंगे बाद में।